डोकरों के जूता 10 नंबर का आता है, 1 से 15। तो 1 महीने में कितनी चौथ आ गई? 2। तो 12 महीने में कितनी चौथ आ गई? 24। कितनी चौथ आ गई? 24। 12 शुक्ल पक्ष में आ गई, 12 किस में आ गई? कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की चौथ को अच्छा नहीं माना जाता, शुक्ल पक्ष की चौथ को अच्छा, इसलिए गांव के अंदर कहते हैं कि चौथ का चांद नहीं देखना, चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए भाई। शुक्ल पक्ष में ही चांद दिखेगा तो चौथ का चांद देखने को पवित्र नहीं माना जाता, उसको अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? और यदि कभी छोटे रहे होंगे, कभी ध्यान दिया होगा कि मम्मी दूज के चांद को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती दिखवाती थी। दूज एक कम और क्या आ गया? दूज। तो दूज वाले दिन मेरे को याद है कि घर वाले पकड़ते और पकड़ के ले दूज का चांद देख, और दूज का चांद दिखाते, और चांद क्या दिखाते? कविताएं बुलवाते, कई आंखें बंद करके कविताएं और बोलते, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। घाबे जानते हो? घाबे, घाबे क्या होते हैं? तो चांद से क्या मांगते थे? कपड़े, क्योंकि चांद क्या है? मामा। और पहले कपड़े मामा जी करवाते थे, पहले कपड़े कौन करवाते थे? केवल मामा जी कपड़े ला के दिया करते, कपड़े लाने की गारंटी पापा की नहीं थी। 12 महीने में 15 दिन या 1 महीना मम्मी जाती थी ननिहाल, और मम्मी जब ननिहाल जाती तो मम्मी अपने कपड़े लाती, मामा जी 5-7 मम्मी को कपड़े करवा के देते, सूट करवा के देते, दोनों भाइयों के करवा के देते, और पापा के भी वही बेचते थे। पापा खुद के कपड़े भी लाते नहीं थे, पापा के कपड़े भी कौन भेजा करते थे? नहीं। और फिर वो समाजवाद का दौर था, जब हम जैसे 2 भाई थे तो हम दोनों भाइयों के पापा के कपड़े का जो कपड़ा होता वो सेम सेम हुआ करता, इसलिए अब वो कपड़े सिलवा के भी साथ में लाते, सिलवा के साथ में लाते तो हम दोनों भाइयों को मम्मी पहनाती भी एक ही दिन, अब दोनों साथ में पहन के सेम कपड़े जाते। जो गांव में मिलता वो कहता नन्नर जाके आएगे, ननिहाल जाके आया था। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि कपड़ा दोनों के सेम सेम कपड़े, इसका मतलब कहां से आए ये कपड़े तुम्हारे? अपने मन ही मन सोचते पापा के भी सेम ही है, पापा ने बस आज पहने नहीं, पापा थोड़े दिन बाद में पहन लेंगे। तो कपड़े करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? मामा। अब आप ये भी सोच सकते फिर पापा किसको कपड़े कराते? पापा क्या कंजूस होते? अपने भी तो बुआ होती, अपने भी तो बुआ घर आएगी, तो बुआ के बच्चों के अपने पापा करवा के देंगे। तो ये चक्कर चलता ही रहता था इस प्रकार का। तो मामा जी कपड़े देते, चांद को मामा जी मानते हैं, इसलिए चांद से घाबे मांगते कि चांद मामा घाबा दे, नया नया। तो दूज वाले चांद को ऐसी कई कविताएं बोलनी पड़ती थी। अब आती चौथ, दूज आ गई, तीज, तीज के बाद क्या आ गई? चौथ। चौथ वाले दिन मम्मी सुबह सुबह कहती, छोरों आज चांद मत देख लेना रे, और आज यदि किसी ने चांद देख लिया तो चोरी का आरोप लगेगा। किसका आरोप लगेगा? कि पास वाले आंटी जी है ना, ये आगे कह देंगे कि हमारे घर से चप्पलें चुरा के ले आया, या हमारे घर से ये कोई चीज चुरा के ले गया, इसलिए आज चांद नहीं देखोगे। और छोटे बच्चों को जिन चीजों के लिए मना किया जाता है वो चीजें करनी जरूरी है। तो शाम को यूं धीरे धीरे छोटे वाला भाई ने कहता है मैं बताऊंगा मम्मी को, तूने चांद देख लिया, चांद देख लिया। मैं थोड़ा सा देखा था, ऐसे ऐसे किया था मैंने, तो पूरा देखा ही नहीं था। अगर वाले कूटते और कि चौथ का चांद नहीं देखना। इसलिए मेरे और कोई अंधविश्वास नहीं, मेरा अभी तक भयंकर अंधविश्वास है कि मेरे से चौथ का चांद नहीं देखा जाता। और ये अंधविश्वास अभी तक घुस गया कि मेरे को चांद दिखता ही चौथ को है। तो मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, यहां शाम को निकल रहा हूं और चांद दिख गया, चांद दिखते ही मेरे दिमाग में था कि चौथ है पक्की आज। और मम्मी को फोन मिला कि मम्मी आज चौथ है, कि हाँ चौथ है। क्यों, चांद देख लिया? कि हाँ देख। तो अभी तक ही दिमाग के अंदर है कि नहीं भाई, चौथ का चांद देखना क्या होता है? अशुभ। अब 24 चौथ होती है, तो इसमें से 12 चौथ तो निकल गई, उन 12 चौथ का चांद तो आप देख नहीं सकते। अब पीछे कितनी बची? 12। भाई कृष्ण पक्ष वाली 12 बच गई। कृष्ण पक्ष वाली 12 चौथ होती है, घर में महिलाएं जो होती है 12 की 12 चौथ की पूजा करती है, 12 की 12 जो चौथ होती है उनकी पूजा करती है। नॉर्मल पूजा में क्या है? व्रत रखना है, और दिन में चौथ माता का कहानी सुन के आपको व्रत खोल लेना, बस इतना ही सिस्टम होता है और कुछ नहीं। ज्यादा धार्मिक महिलाएं होती है वो तो 12 की 12 चौथ रख ले, और ज्यादा धार्मिक नहीं हो तो 4 चौथ तो रखे। गांव में कहते हैं 4 चौथ बड़ी चौथ है। क्या कहा जाता है? बड़ी। भाई बैसाख वाली, आषाढ़ वाली, कार्तिक वाली, माह वाली, ये 4 चौथ है, 4 बड़ी चौथ है, और इन 4 को तो आपको मानना ही पड़ेगा। इनमें जो कार्तिक वाली चौथ होती है उसको बोलते हैं करवा चौथ। क्या बोलते हैं? तो करवा चौथ उसी प्रकार की एक चौथ है जैसी बाकी चौथ है, इसलिए करवा चौथ को अपने राजस्थान में अलग से कुछ भी होता नहीं था। वही सामान्य दिनों की तरह एक व्रत रखा जाता, उस व्रत में चांद दे के व्रत खोल लिया जाता और कहानी सुन ली जाती, इसके अलावा अपने और कोई भी लेना देना नहीं था। ये पंजाबियों के ज्यादा कल्चर थी कि पंजाबियों की ये था कि नहीं, पति पत्नी छत पे जाएंगे,
छलनी का प्रयोग किया जाएगा और छलनी के अंदर से पत्नी पति को देखेगी। पति घर पे जल्दी आएगा, पति उसको पानी पिलाएगा अपने हाथ से, पति उसके लिए गिफ्ट भी लेके आएगा। अपने आप इस प्रकार का कुछ भी होता नहीं। आप इसको इमेजिन करके देखो कि क्या अपने आज से 2 पीढ़ी पहले दादी जी की उम्र की महिलाएं या मम्मी की उम्र वाली भी महिलाएं भी कह सकती थी कि अपने पति को कि प्लीज शाम को घर पे जल्दी आना। अपने छत पे चलेंगे, माँ आपको 10 नंबर का आता है। मतलब यूं घर की बीननी छात पे घूमे, गांव में 10 बातें नहीं बन जाए कि मतलब यूं बीननी कपड़े उतारने छात पे चली जाए तो पड़ोसी बात करते, आंग बीननी छात पर है उसमें लोग बात कर ले तो आपको छलनी में से देखें। और अपने पहले भूमिये टाइप के लोग हुआ करते, वो कौन से तो हाथ से पानी पिला दे, ये चीजें अपने होती नहीं थी। तो अपने तो लुगाइयां आदमियों कहती थी कि डाकी तू बाहर रख, तू नहीं आता है तो मेरा जीवन ज्यादा सुखी रहता है, तू आया हुआ तंगी करेगा घर पे। तो अपने ये छलनी में से देखने वाले इस प्रकार के चौंचले, ये तो हुआ क्या कि बॉलीवुड की फिल्में सारी पंजाबियों ने बनाई। बॉलीवुड की फिल्में बनाने वाले थे चोपड़ा, कपूर, सिंघानिया, मल्होत्रा, जौहर, इनका तो त्योहार है भाई। इसलिए एकता कपूर के सीरियल में, चोपड़ाओं की मूवियों में करवा चौथ के त्योहार को बड़े जोर शोर से दिखाया गया, हमने कॉपी कर लिया। आज से 2 पीढ़ी पहले हम करवा चौथ के बारे में से ज्यादा और कुछ भी नहीं जानते थे, केवल कहानी सुना करते थे। ये छत पे जाने वाली इन सारी घटनाएं फिल्मों का प्रभाव, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लोग कई बार जब हिस्ट्री पे मूवी आती है, डिबेट चलती है, लोग कहते हैं क्या हो गया फिल्म के अंदर यदि इतिहास दिखा दिया, गलत दिखा दिया तो क्या हो गया, फिल्म से कौन इतिहास सीखता है। मैं वो फिल्म से इतिहास छोड़ो, लोग कल्चर सीख गए। 2 पीढ़ी पहले हमारी दादी की उम्र की कोई महिला करवा चौथ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आज सारी की सारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत उसी प्रकार से कर रही है जैसे पंजाबी करते हैं। अपने जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार हुआ करता, वो कौन सा हुआ करता, और अपने ये जितनी बातें पति पत्नी वाली चौथ पे, ये सारी तीज पे थी। ये जो आप गिफ्ट वाली बात करते हो कि भाई गिफ्ट पति द्वारा पत्नी को क्या दिए जाने चाहिए, गिफ्ट, ये गिफ्ट अपने देते थे पर अपने तीज पे देते। कब दिए जाते थे, तीज। अब और सुनिए, अपने आप ही ये माना जाता कि सगाई भी अपने आप में शादी होती है, आधा विवाह होता है। सगाई भी अपने आप में क्या होता था, अपने वो धार्मिक रीति रिवाज थे, समाज धर्म से इतना जुड़ा हुआ था कि अपने ये मानते थे कि भाई शादी 7 जन्मों का बंधन है, अटूट बंधन है, और वो केवल एक लड़के और लड़के के बीच का रिश्ता नहीं है, वो उन परिवारों के बीच का रिश्ता है, और 7 जन्मों तक वो रिश्ते निभाने पड़ेंगे। और अपने होते हैं कि भाई एक लड़की की शादी होकर चली गई, उसके बाद में मान लो वो लड़की बूढ़ी हो गई, डेथ भी हो गई, तो क्या उस परिवार से कॉन्टेक्ट खत्म थोड़ी हो जाते हैं। अभी तक भी भाती आयर, बड़ भाती आयर, बड़ भाती के बड़ भाती आयर, भगवान जाने ब्याह में कौन कौन आए हुए रहते हैं। आपकी शादी आपके दादी जी के भाई आए हुए बैठे गिफ्ट लेके, वो किस लिए आए, बड़ भाती है, और नानी जी के पक्ष वाले आए हुए, इसका मतलब चल तो रहा है ना। आप ठीक है, हम थोड़े से मॉडर्न होते जा रहे हैं इसलिए इतनी पीढ़ियों तक नहीं रख रहे, बाकी 3 पीढ़ियों तक तो अभी तक आना जाना पड़ा है ना, लोग एक दूसरे के आ जा रहे हैं। तो अपने वाकई पहले वो 7 पीढ़ियों के बंधन टाइप की ऐसे बातें माना करते, तो माना जाता है कि बस सगाई अपने आप में क्या है, आधा विवाह। इसलिए गांव में आज दिन तक लोग सगाई टूटने को बहुत बुरा मानते हैं, यार सगाई टूट कैसे सकती है, ये तो बहुत गलत बात है ना, क्योंकि उनके दिमाग में है कि नहीं यार सगाई भी अपने आप में क्या, आधा विवाह। और मैंने बताया था आपको कि मेवाड़ वालों ने मारवाड़ वाले भीम सिंह के साथ सगाई करके तोड़ दी, मान सिंह लड़ गया, उन्होंने कहा मर जाएंगे, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे राजकुमारी का रिश्ता क्या और आप जयपुर करके आ जाओ, यदि रिश्ता हमारे हुआ तो हमारे यहां होगा, हम लड़ाई कर, अरे तुम मर जाओगे तो मर जाएंगे। पर कोई अपने आप में भी कोई चीज होती है, ऐसे रिश्ता कैसे और कहीं कैसे कर लेने देंगे। तो अपने जो पति पत्नी के प्रेम वाली जो बातें हुआ करती, वो कब हुआ करती, तीज। अब तीज पे गिफ्ट देने, तो इसलिए लड़की के सगाई हो गई, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, तीज आई तो भी उस तीज पे गिफ्ट आते हैं। अपने आज भी बोलते हैं सिंजारा, क्या बोलते हैं, फिर वही बात, अपने ये मानते हैं कि रिश्ता लड़की और लड़के के बीच का नहीं है, ये जो रिश्ता है ये परिवारों के बीच का रिश्ता है। इसलिए अपने कभी नहीं कहते कि पति ने गिफ्ट भेजे, अपने कहते ससुराल से आए हैं। कहां से आए हैं, ससुराल। अब लड़की अपने पीहर के अंदर है तो उसके ससुराल से उसके लिए क्या आते हैं, गिफ्ट आते हैं। अब उसकी मान लो शादी हो गई, पहले वो कुंवारी थी तब भी उसके लिए सिंजारा आया, अब उसकी हो गई शादी। शादी होने के बाद अपने वालों ने फिर एक नियम बनाया कि पहले सावन को लड़की अपने पीहर रहेगी, पहले सावन को लड़की अपने कहां रहेगी। लॉजिक था उनका कि आज तो क्या है, वातावरण बहुत खुलापन आ गया, पहले वास्तव में ससुराल ससुराल टाइप के ससुराल हुआ करते थे, आपको सारे दिन घूंघट रखना पड़ेगा, आप किसी से बोल नहीं सकते, पति दिन में तो घर में ही नहीं आ सकता,
अब तो आप दिन में आप किससे बात करो किससे नहीं करो, सारा दिन घुटे 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 से रहते हो। पति से भी कोई ज्यादा बातचीत होती नहीं थी, वो बहुत उस टाइप का वातावरण था। तो क्या किया जाए, तो कहा गया यार 12 महीने में से 1 महीना तो ऐसा कहा जाए कि लड़की अपने पीहर चली जाए, खुली जिए तो सही, सांस तो ले ढंग से, वरना सुबह 4 बजे लगाते हो घट्टी पीसने। डोगरिया सुबह 4 बजे चक्की पीसने लगा दिया करती थी कि सुबह 4 बजे चक्की पीसो, रात को 12 बजे तक आप कोल्लू के बेल की तरह जुटे हुए, वो काम हुआ करता। घूंघट के अंदर सारे काम करने, ये भयंकर गर्मी वाला माहौल हुआ करता। तो कहा भाई कम से कम 1 महीना ऐसा दिया जाए जिसमें लड़की पूरी अपने पीहर के अंदर रहे, ठीक रहे। नई नई बिननी के साथ इस प्रकार करते हो आप, 1 महीना छोड़ दो इसको, भाई पीहर चली जाए अपने। कौन सा महीना छोड़ा जाए, तो सावन में आती है रक्षाबंधन। सावन में क्या आती है, तो कहा भाई इस लड़की ने पूरी जिंदगी 16-17 साल जब तक ये अपने पीहर रही थी तब तक अपने भाई की राखी बांधी थी। इस बार ये सावन के अंदर यदि ससुराल में रहेगी तो भाई की कलाई सुनी रहेगी, इसलिए कम से कम ये किया जाए कि सावन में तो ये पूरी की पूरी कहां पर रहे, अपने पीहर। अब उन चीजों को अपने वैसे जोड़ा, यदि सावन में सास बहू एक साथ रहती है तो सास बीमार हो जाएगी। सास क्या हो जाएगी, बीमार। और हो तो यह भी सकता है कि सास मर जाए। तो सास ने खुद ने कहा कि बीननी थे सावन पीर जाओ, आप इधर मत रहना। सास को लगता है ये आ रही तो अपने कुछ ना कुछ दिक्कत है, अपनी टांग वांग टूटेगी कुछ ना कुछ। अब सावन के अंदर लड़की को कहां भेज दिया, उसके पीहर। सावन में क्या आती है, तीज। तीज किसका त्योहार है, पति पत्नी का। वापस गिफ्ट भेजे जाते हैं। इसलिए गांव में बोलते हैं कि सिंजारे 2 आते हैं, कुंवारो सिंजारो और परिणेड़ो सिंजारो। शादी से पहले का सिंजारा और शादी के। तो ये सिंजारे अपने चौथ पे तो नहीं भेजते, सारे सिंजारे कब भेजे जा रहे हैं, तीज पे भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है, कौन सा है, तीज। मुझे घटना याद आती है, महाराणा राज सिंह थे। महाराणा राज सिंह की एक शादी की हुई थी जैसलमेर। कहां की हुई थी, जैसलमेर। वो रानी अपने पीहर गई हुई थी, कोई बाद के टाइम में अपने रानी अपने पीहर गई हुई थी। तो वो राणा राज सिंह से कह के गई कि तीज पे मेरे से मिलने के लिए जैसलमेर रहना। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा, तीज। तो तीज पे मेरे से मिलने के लिए कहा ना, जैसलमेर। राणा राज सिंह जब तीज पर जैसलमेर जा रहे थे, रास्ते में नदी आती है गोमती। कौन सी नदी आती है, और गोमती, सावन का महीना, बरसात पूरी हो रही, लबालब बहे गोमती, बाढ़ आ रखी गोमती में। और राणा जी कहा, राणा जी गोमती क्रॉस नहीं कर सकते, पानी उतरेगा नदी का तब गोमती क्रॉस होगी, उससे पहले तो गोमती क्रॉस है। तो राणा जी गोमती के पास में बैठना पड़ा, इतने में तीज निकल गई। तीज तक पानी कम हुआ नहीं, पानी कम हुआ नहीं, तो राणा जी क्रॉस कर नहीं पाए, क्रॉस नहीं कर पाए, तीज निकल गई। राणा जी को इतना गुस्सा आया, राणा जी ने कहा कि गोमती ने मेरे को मेरी रानी के पास जाने से बांध दिया, मैं गोमती को बांध दूंगा। इसलिए राजसमंद झील बनाई गई, गोमती का पानी रोका गया कि गोमती में बाढ़ आ ही नहीं सकती, ताकि कम से कम कोई पति तीज के दिन अपनी पत्नी के पास जाने से चुके। तो राजसमंद झील प्रेम की निशानी है भाई साहब, एक राजा ने इसलिए बना दी साहब, यहां पर इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले अपने खाने के दाने कम ही हुआ करते थे राजस्थान में, तो लोग सारे के सारे कमाने के लिए बाहर जाते। आप शादी से पहले तो हो सकता है गांव मेरे कमाने के लिए नहीं गए, शादी के बाद एक जीव से 2 जीव हो गए। अब आपको लगा अब तो कमाना ही पड़ेगा, घर वालों ने भी कहा अब तो कमा के ला। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा भाई मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं। अपने सारी कहानियां इस प्रकार की पुरानी मिलेगी कि जब पति ने पत्नी से कहा कि देख अब हम 2 हो गए, शादी हो गई, कमाना पड़ेगा वरना घर गृहस्थी कैसे चलेगी, और मैं कमाने के लिए बाहर जाता हूं। पत्नी ने वापस कहा कि तुम चले जाओगे, मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ पर। पति ने उसे सांत्वना दी और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तीज के दिन पक्का आ जाऊंगा। किस दिन पक्का आ जाऊंगा, मुझे एक सिंगल राजस्थान की पुरानी कहानी सुना दो, इसमें पति ने कहा चौथ के दिन वापस आऊंगा। सारी की सारी कहानियों में वापस कब आऊंगा, मैं तीज के दिन वापस आ जाऊंगा। और कहानियों का रोमांच वैसे है कि पत्नी ने वापस कहा कि यदि तुम तीज के दिन तक वापस नहीं आए तो मैं शाम तक सती हो जाऊंगी। मैं शाम तक, यदि तुमने अपने वचन ना निभाए, तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तो मैं शाम तक क्या हो जाऊंगी, सती। कहानियां ऐसी है कि वो बंदा काम करने के लिए किसी सेठ के पास गया, काम करने के लिए किसी राजा के पास गया, 7 समंदर पार गया। 7 समंदर, अपने लिए समंदर का मतलब नदी थी, क्योंकि अपने राजस्थान में नदी थी नहीं। 7 नदियां क्रॉस करके भी जाते तो क्या बोलते, 7 समंदर जाते। मालवा, ये मध्य प्रदेश में मालवा पड़ा, यहां पड़ा। अब उसने जिस सेठ के जिस राजा की नौकरी करता था, बंदे ने एप्लीकेशन लिख के दी कि भाई साहब तीज आएगी सावन वाली तीज को मेरे को छुट्टी चाहिए। सेठ खोड़ला था, राजा खोड़ला था, वो नहीं चाहता था अपने नौकरों को छुट्टी दे, और उसने छुट्टी देने से क्या कर दिया, मना। अब उस लड़के को लगे यार मैं नहीं गया तो मेरी पत्नी तो शाम तक क्या हो जाएगी, सती। उन कहानियों में फिर वैसे उनका क्लाइमेक्स वैसा होता है कि जब दूज के रात तक भी उसको छुट्टी ना मिली तो उसने नौकरी छोड़ दी। उसने राजा जी को कहा कि तुम्हारी नौकरी अपने पास रखो, और वो दूज की रात को या तीज को सुबह वहां से घोड़ा लेकर रवाना हुआ, 7 समंदरों को पार करता हुआ, उस लबालब पानी को लांघता हुआ शाम तक अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है, ताकि उसकी पत्नी क्या नहीं हो सके। ये सारी की सारी कहानियां तीज की है।
मुझे सिंगल सिंगल कहीं पे किसी कहानी में किसी गीत के अंदर बताया जाए कि पति ने पत्नी को कहा कि मैं तुम्हारे कब घर आ जाऊंगा। नहीं, अपने पति पत्नी के प्रेम का जो त्योहार है वो कौन सा था? अपने यदि आजकल आप चौथ को ज्यादा मनाने लग गए, इसका एकमात्र कारण फिल्में है। मतलब फिल्मों का एक दूसरा बड़ा प्रभाव बताता हूं आपको। अपने राजस्थान में लड़कियां शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करती। शादी के बाद में अपने लड़कियों के सरनेम चेंज नहीं होते, अपने सरनेम वो के वो रहते हैं। इसलिए आप पढ़ते हो कि एक राजा है, उसका नाम है जसवंत सिंह राठौड़। राजा का नाम क्या? जसवंत सिंह राठौड़। और रानी का नाम है जसवंत दे हाड़ी रानी। पर उसको भी आप हाड़ी रानी बोल रहे हो, राठौड़ रानी तो नहीं बोल। आप कहते हो एक बंदा जिसका नाम है रतन सिंह चुंडावत, आप फिर भी कहते हो हाड़ी रानी सहल कंवर। एक राजा जिसका नाम है सवाई जयसिंह कछवाहा, रानी का फिर भी नाम पड़ा चंद्र कंवर सिसोदिया, इसलिए सिसोदिया रानी का महल है। यदि नाम सरनेम चेंज होता तो फिर तो कछवाहा रानी का महल होना चाहिए। अपने यहां पे लड़कियों के शादी के बाद में सरनेम चेंज होते ही नहीं थे। इसलिए दादी जी की उम्र की कोई महिला यदि घर के अंदर है तो उनको जाके पूछ लो कि आपका गोत्र बता दो, आपका सरनेम बता दो, वो आज भी अपने पीहर वाला बताएगी, आप वाला नहीं बताएगी। आप ज्यादा जिद करोगे नहीं नहीं ये है ना, तो डोकरी कह देगी कि वो थारो है, हमारा तो वही है, ये आपका है, हमारा तो। ये महाराष्ट्र का रिवाज है। महाराष्ट्र में शादी के बाद में लड़की को सरनेम नहीं नाम भी चेंज करना पड़ता है डॉक्यूमेंटली। वहां ऐसा हुआ करता था कि मान लो शादी से पहले लड़की का नाम है विद्या, तो शादी के बाद नाम भी चेंज कर। मान लो किसी का नाम विद्या हेगड़े था, महाराष्ट्र की लड़की है, उसका नाम विद्या हेगड़े है, अब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद वो नाम चेंज कर रानी मंगेशकर करेगी। जिसमें भी शादी हुई तो पति का सरनेम लगाएगी, नाम भी चेंज करेगी। और डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे कि नाम चेंज करके आज के बाद मुझे इस नाम से बुलाया जाए। बाद में धीरे धीरे कहा गया कि यार लड़कियां पढ़ने लिखने लग गई। जब पढ़ने लिखने लग गई तो जिस लड़की ने एमए तक डॉक्यूमेंट में नाम था विद्या, एमए के बाद में आप उसको घर पे कहते हो कि उसका नाम रानी है और डॉक्यूमेंट में रानी करवा दोगे, तो नौकरी में डॉक्यूमेंट लगाएगी कैसे? ये कहां कहां बताएगी कि मेरा सरनेम चेंज हो गया, वो नाम चेंज हो गया है? तो कहा गया कि चलो नाम चेंज मत करो, सरनेम चेंज करो। वहां कंपलसरी है, मैंडेटरी है।